नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर टेल्स स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त हनी और अब वक्त है डरने का। दोस्तों, सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल, उल्टे पैरों वाला भूत, ये सब आपने फिल्मों में तो बहुत देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब चीज़ें सिर्फ फिल्मों में नहीं असल ज़िंदगी में भी होती हैं, क्या आप यकीन करोगे? शायद नहीं, लेकिन एक बार आपका सामना इन चीज़ों से हो जाए तो फिर आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लोगों के साथ घटी कुछ ऐसी ही खौफनाक डरावनी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आज रात आप सो नहीं पाएंगे। अगर आपके साथ भी कोई असली भूतिया घटना घटी है जिसे आप हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से टाइप करके भेज सकते हैं। पहली कहानी, किरण नाम की लड़की ने यह कहानी शेयर की है। किरण के माता पिता एक शादी में शामिल होने के लिए बाहर गए थे और उस समय किरण के 12वीं के एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए वह घर में अकेली थी। उसने अपने 2 दोस्तों को भी रात में अपने घर में बुला लिया। उन्होंने सोचा कि कुछ देर मस्ती करेंगे और साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर रात 2 बजे के करीब एक दोस्त बोला कि चलो गंगा में नहा कर आते हैं। गंगा वहाँ से 1 किलोमीटर दूर थी। वह बाइक से निकल पड़े। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और सर्दियों के दिन थे। जब वह गंगा की तरफ जा रहे थे तो किरण को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसकी बाइक का अगला टायर अपने आप लहर मार रहा हो। उसने कई बार बाइक रोक कर चेक किया, लेकिन टायर बिल्कुल ठीक था। तीसरी बार जब टायर घूमा तो किरण ने बाइक रोककर अच्छे से चेक किया। फिर अचानक जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की तो बाइक चालू नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिर में जैसे ही उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ उन्हें गंगा जाने से रोक रही हो। घर वापस आते वक्त किरण के एक दोस्त ने बताया कि उसे पीछे एक अजीब सा काला साया दिखाई दिया था। अब वह सभी डर गए थे। अगले दिन एक दोस्त ने बताया कि वह एक बाबा को जानता है, तो वे बाबा के पास गए। बाबा ने कहा कि उस रात वह लोगों ने उल्टी सीधी हरकतें की थी, इसलिए एक प्रेत उनके पीछे लग गया था। बाबा ने उन्हें बखूद दी और कहा कि कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चले जाओ। इसके बाद वह कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। दूसरी कहानी हमें विक्रमजीत घोष नाम के व्यक्ति ने शेयर की है। विक्रमजीत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के चकड़ा शहर के रहने वाले थे। यह घटना उनकी मामी के साथ हुई थी। उनकी मामी घर में अकेली थी और दोपहर के समय कंबल ओढ़कर सो रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उनका हाथ पकड़कर अपने माथे पर टच करवा रही हो। मामी ने नींद में ही उससे पूछा, अरे बिटिया तू आ गई क्या? लेकिन वह चीज़ उनकी बेटी नहीं थी। उनकी बेटी तो स्कूल से भी नहीं आई थी। तब वह चीज़ एकदम से उछलकर उनके ऊपर आकर बैठ गई। मामी ने चट से अपने ऊपर से कंबल हटा दिया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मामी बहुत डर गई और कुछ दिनों तक डरी डरी रही। तीसरी कहानी, सुधीर नाम के व्यक्ति ने यह कहानी शेयर की है। सुधीर एक बार अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए थे। रात के समय उन्होंने गंगा जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उनकी बाइक स्लिप हो गई। सुधीर को चोट लग गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ उन्हें वहां जाने से रोक रही हो। अगले दिन सुधीर के दोस्तों ने उन्हें एक बाबा के पास ले जाकर झाड़ फूंक करवाई। बाबा ने कहा कि वह लोग किसी प्रेत के साए में थे। चौथी कहानी, रोहित नाम के लड़के ने यह कहानी शेयर की है। रोहित के पिता और माँ एक शादी में गए थे, इसलिए रोहित घर में अकेला था। एक रात उसने अपने दोस्तों को घर बुलाया और उन्होंने मिलकर पढ़ाई और मस्ती की। रात के करीब 2 बजे एक दोस्त ने गंगा में नहाने का सुझाव दिया। वह तीनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और ठंड भी थी। रास्ते में रोहित को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसकी बाइक का टायर अपने आप घूम रहा है। जैसे उन्होंने बाइक रोककर चेक किया तो टायर बिल्कुल ठीक था। तीसरी बार टायर घूमने पर उन्होंने बाइक रोकी और चेक किया, तभी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वापस जाते समय रोहित के एक दोस्त ने पीछे एक अजीब साया देखा। यह सुनकर वह सभी डर गए। अगली सुबह वह बाबा के पास गए, जिन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी प्रेत का साया था। बाबा ने उन्हें विभूति दी और कहा कि कुछ दिनों के लिए दूर चले जाओ। दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।